नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए उसकी तमाम पिछली खताएं माफ हो जाती हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 4475। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीएमबी मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। एसआईआर अमल को पूरी शफाफियत के साथ मुकम्मल करें, जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के स्कूलों में मिड डे मील की जांच, नाक़िस ग़िज़ा या अजनास पर सख्त इंतबाह। मुनूरकापुर संगम के नए जिला सदर धर्मपुरी संजय की वालिद की खिदमात को खिराज तहसीन। 23 नवंबर को हल्फबरदारी तकरीब, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की शिरकत मुतवक्के। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहर में बीएमबी मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाला फ्रॉड बेनकाब, इसमें मुलविस एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामत पुलिस ने बीएमबी मल्टी लेवल मार्केटिंग चैन सिस्टम के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस बात का इंकशाफ पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने किया। पुलिस के मुताबिक शिकायत गुजार बक्कन्ना ने बताया कि वो 13 अक्टूबर के रोज कोटागली में किनारा बैंक के पास कायम बीएमबी कंपनी के दफ्तर गया था, जहां चंद्रशेखर प्रसाद ने उसे कंपनी के झूठे दावों से मुतासिर किया। मुलजिम ने शिकायत गुजार को बताया कि ये कंपनी इंग्लैंड की है, इसमें सरमायाकारी करने पर कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, कंपनी के इश्तिहारात को रिटर्निंग देने से कमाई होगी और मुख्तलिफ घरेलू सामान और मोबाइल फ़ोन भी मिलेंगे। इन झांसों में आकर शिकायत गुजार ने मुलजिम के भेजे गए लिंक्स के ज़रिए बीएमबी कंपनी के ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल की और मुख्तलिफ लेवल्स में 84,398 रुपये की रकम अपलोड की। बाद में जब उसने ऐप में मौजूद जाली वॉलेट बैलेंस निकालने की कोशिश की तो रकम विड्रॉ नहीं हुई, जिसके बाद उसे फ्रॉड का इल्म हुआ। तहकीकात में पता चला कि 750 अफराद से 1 से 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। मुलजिम ने 22 अफराद को बराह रास्त मजबूरी तौर पर तकरीबन 750 लोगों को झांसा देकर 1 से 1.5 करोड़ रुपए लूट चुका है। पुलिस ने यह भी बताया कि कंपनी के तमाम लिंक्स चीन से कंट्रोल हो रहे थे और जमा की गई रकम भी उन्हीं लिंक्स के जरिए चीन मुंतकिल की गई। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि आवाम कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा देने वाली मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमों के झांसे में न आए, ऐसे धोखेबाजों की बातों में आकर रकम ज़ाहिर न करें और अगर कोई शख्स ऐसी स्कीमों के नाम पर आवाम को गुमराह करता नजर आए तो फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बीएमबी कन्सल्टेंसी अने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ఇక్కడ నిజామాబాద్ నడుస్తున్నారు। మన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అక్యూజ్ చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ అనే అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇది మామూలు మిగతా మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ కానీ మాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి, ఇంకా జనాలను యాడ్ చేయండి, మీకు డబ్బులు వస్తాయని చెప్తూ ఉంటారు। అండ్ వాళ్ళు ఏదో ఒక వెబ్ పేజ్లో మీకు చూపిస్తూ ఉంటారు, మీకు మీ అకౌంట్లో ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు। కానీ విత్డ్రా చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్కి డబ్బులు ఉండవు, విత్డ్రా చేయలేరు। సో ఇటువంటి మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ ఏంటి అంటే మిగతా వాళ్ళని యాడ్ చేయండి, నలుగురిని యాడ్ చేయండి, మీరు నలుగురు యాడ్ చేయండి, వాళ్ళు నలుగురు యాడ్ చేస్తాం, మీకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్పి జనాల్ని ప్రలోభ పెడతారు। జనాలందరికీ విజ్ఞప్తి, ఇటువంటి మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఒకరిని యాడ్ చేస్తే మీకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి అంటూ చెప్పే స్కీమ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ తప్పుడు స్కీమ్లు। పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా మన ఎంఎల్ఎం మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్లో కేసులు పెట్టి వాళ్ళ సీఈఓ కూడా జైలుకి వెళ్ళడం జరిగింది। ఈ స్కీమ్లు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బాటమ్ పిరమిడ్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు మోసపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు, మోసపోయేది
పేదవాళ్ళు మీకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని ఆశ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ వాళ్ళు శేఖర్ దాంట్లో ఈ బిఎంబి కన్సల్టెన్సీ ఏదైతే ఉందో చెప్పడం ఇంగ్లాండ్ నుంచి నడుపుతున్నారని మనకున్న ప్రాథమిక సమాచారం. దాని గురించి కొంచెం డీప్గా వెళ్ళాలి. అయితే ఇక్కడ నిజామాబాద్లోనే అతను ఒక 22 మందిని ప్రత్యక్షంగా ఈ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్లో సభ్యులుగా చేర్పించాడు. అది కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా పరోక్షంగా ఒక 750 మందిని దీంట్లో మెంబర్స్ అంటే వాళ్ళ ద్వారా ఇంకా మిగతా 750 మందిని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल को पूरी शफाफियत के साथ मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के ओहदेदारों को अहकामात। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जारी इंतजामात को बगैर किसी गलती के मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम देने की हिदायत जारी की। आज उन्होंने अचानक कमरपल्ली आरमोड़ तहसील ऑफिस का मुआयना करते हुए वहां के अमले से मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली जायजा लिया। कलेक्टर ने तहसीलदारों और रेवेन्यू स्टाफ के साथ SIR सर्वे की पेशरफ, भूभारती और ग्राम रेवेन्यू समाकों में मौसूला दरख्वास्तों की हालत और उनकी एक्सवी के अक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने 2002 की वोटर लिस्ट को 2025 की मौजूदा फहरिस्त से मिलाकर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों के मुताबिक तफसीलात तैयार की जा रही है या नहीं उसकी भी जांच की। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर SIR का तमाम तर अमल मुकम्मल करना लाजमी है। कलेक्टर ने हिदायत दी कि भूभारती या ग्राम रेवेन्यू समीक्षाओं में जो दरख्वास्तें अब तक ज़ेर इल्तिवा है उन्हें फौरन निपटाया जाए। सादा बैनामा दरख्वास्तों, POT ज़मीनों और दीगर कैटेगरीज की तफसीलात उन्हें पेश की जाए जिन पर उन्होंने मुतालिका अफसरान से वजाहत तलब की। कलेक्टर ने जोर दिया कि अहलियत रखने वाले किसी भी दरख्वास्त गुजार के साथ नाइंसाफ़ी न हो। मामूली वजूहात पर दरख्वास्तें मुस्तरद की जा रही है बल्कि फील्ड सतह पर मुकम्मल जाँच के बाद दुरुस्त दरख्वास्तें कबूल की जाए और अगर किसी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए तो वजह वाज़ेह हो और वो भूभारती गाइडलाइंस के मुताबिक हो। मजीद बना उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा और मुस्तरद शुदा दोनों तरह की दरख्वास्तों को 2 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन दर्ज किया जाए। बाद अज़ां जिला कलेक्टर ने वेलपुर मंडल के अंसापुर धान खरीदारी मरकज का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने खरीदारी मरकज में रखी हुई बोरियों का मुआयना किया और मुतालिका अमले को हिदायत दी कि धान को फौरी तौर पर राइस मिल तक मुंतकिल किया जाए और ख़रीदारी के अमल को तेज़ करने, नमी की मुकर्ररा शरह के मुताबिक किसानों से फ़ौरन धान तोलने और ट्रक शेयर्स बाकायदगी से अपडेट करके OPMS में इंदराज करने और अदायगियों में ताख़ीर न होने देने की ताकीद की। कलेक्टर के इस अचानक मुआयने के दौरान कमरपल्ली तहसीलदार प्रसाद और आरमोड़ तहसीलदार सत्यानारायण भी मौजूद थे। मुनूर कापूर संगम के नए जिला सदर धर्मपुरी संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने वालिद धर्मपुरी श्रीनिवास की बिरादरी के लिए खिदमत को याद करते हुए कहा कि वो इसी जज्बे के साथ काम करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी हल बर्दारी तकरीब 23 नवंबर को होगी जिसमें कांग्रेस वुज़रा के साथ साथ जिला MP धर्मपुरी अरविंद और BRS कायदीन भी शिरकत करेंगे। मुनूर कापूर संगम के नए जिला सदर धर्मपुरी संजय ने अपने वालिद और सीनियर रहनुमा धर्मपुरी श्रीनिवास की मुनूर कापूर बिरादरी के लिए की गई गैर मामूली खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। विनायक नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय ने कहा कि उनके वालिद ने न सिर्फ मुनूर कापूर बिरादरी को मजबूत किया बल्कि सियासत से बालातर होकर हर तबके को साथ लेकर चलने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिद की तहरीक को आगे बढ़ाएं, उसी जज्बे के साथ बिरादरी की खिदमत करें और सभी तबकात में इत्तेहाद पैदा करें। संजय ने ऐलान किया कि 23 नवंबर को उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब जिला हेडक्वार्टर में मुनक्किद होगी जिसमें कांग्रेस के रियासत भर के वुज़रा और कायदीन शिरकत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और BRS के अहम रहनुमा भी मदऊ किए जाएंगे जिससे जाहिर होता है कि ये तकरीब सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठकर एक समाजी तकरीब बनने जा रही है। मजीद कहा गया कि रियासत भर के मुनूर कापूर रहनुमा, वर्किंग कमेटी के अरकान और बिरादरी से वाबस्ता नुमाइंदे इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे। మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం మీ అందరికీ తెలుసు నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు సంఘం
ఇదొక పటిష్టమైనటువంటి కుల సంఘం. గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి యావత్తు మున్నూరు కాపులను ఒక్క తాటిపై నిలబెట్టి వాళ్ళను ఒక ప్రోగ్రెసివ్ మార్గంలో, డెవలప్మెంట్ మార్గంలో నడిపించినటువంటి పెద్దలు స్వర్గీయులు ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు ఎంతో డెవలప్మెంట్ చేయటం జరిగింది. ఈరోజు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, నిజామాబాదులో ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ కూడా మినిమం ఒక కళ్యాణ మండపం అయితే వాళ్ళు కట్టుకోగలిగారు, సక్సెస్ఫుల్గా నడుపుకుంటున్నారు. అటువంటిది తను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కుల బంధువులు అందరూ కలిసి, సంజయ్ నువ్వు ఉంటే బాగుంటుంది, నాన్నగారి తర్వాత నువ్వే ప్రెసిడెంట్గా ఉండాలా, నాన్నగారు ఎలా పనిచేశారో నువ్వు కూడా అలాగే పనిచేయాలని చెప్పి యునానిమస్గా ఏకగ్రీవంగా నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు పత్రికాముఖంగా వారందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. आज रॉयल एनफील्ड के ममनुआ साइलेंसर्स फरोख्त करने और फिट करने वालों की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस कमिश्नर ने तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस की हिदायत पर फोर्टन पुलिस स्टेशन की हदूद में ममनुआ रॉयल इनफील्ड साइलेंसर फरोख्त करने और उन्हें गाड़ियों में फिट करने वालों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस कार्रवाई में मनी शेट्टी रंजीत और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल्स एंड कंसल्ट पर कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में क्राइम नंबर 422 के तहत दफात BNS 290 280 सेक्शन 190 मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और CP एक्ट की दफा 7621 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और कार्रवाई की तफसीलात कुछ इस तरह है। काबिल भरोसा इत्तला पर पुलिस ने शहर के 4 मुकामात पर अचानक छापे मारे, जिनमें लोहिया ऑटोमोबाइल्स, विजय लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स एंड सर्विस सेंटर, शिवाशंकर ऑटोमोबाइल्स और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल्स एंड कंसल्ट। छापों के दौरान ममनुआ और ज्यादा शोर पैदा करने वाले पंजाब टाइप शॉर्ट पंजा और इंदूर किस्म के साइलेंसर्स जब्त किए गए। जब्तशुदा साइलेंसर्स की तादाद श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल से 8 नए साइलेंसर, विजय लक्ष्मी ऑटोमोबाइल से 10 ममनुआ साइलेंसर और शिवशंकर ऑटोमोबाइल से 11 साइलेंसर्स को जब्त किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने कहा कि ऐसे ममनुआ साइलेंसर्स फरोख्त करने वाले दुकानदारों और फिट करने वाले मैकेनिक्स और इन साइलेंसर्स के साथ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये साइलेंसर्स न सिर्फ आवाम को अजियत पहुंचाते हैं बल्कि कानून की इस तरह खिलाफ वर्जी भी है। రెగ్యులర్ గా మనం డ్రైవ్స్ చేస్తానే ఉన్నాం, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, అయినప్పటికీ సైలెన్సర్స్ వస్తానే ఉన్నాయి. ఈ సైలెన్సర్స్ వాడడం వల్ల శబ్ద కాలుష్యంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఆరోగ్య రీత్యా కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఆ విషయంలో భాగంగా నిన్న మన ఆఫీసర్స్ వెహికల్ చెకింగ్ లో చేస్తుంటే సైలెన్సర్ దొరికితే దాన్ని ముందు తీసుకువెళ్ళారు, ఎక్కడ కొంటున్నారు, ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు అనే వాటిలో. అయితే ఈ లక్ష్మీ నరసింహ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్ యజమాని దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి వెరిఫై చేస్తే టోటల్ 8 కొత్త సైలెన్సర్లు, 11 సెకండ్ హ్యాండ్ సైలెన్సర్లు, అది కాకుండా మళ్ళీ శివశంకర్ ఆటోమొబైల్స్ లో 11 సెకండ్ హ్యాండ్ నిషేధిత సైలెన్సర్స్ దొరికినాయి. ఇట్లాంటి షాప్స్ కొన్ని వెరిఫై చేస్తే లోహియా ఆటోమొబైల్స్, విజయలక్ష్మి ఆటోమొబైల్స్, శివశంకర్ ఆటోమొబైల్స్, శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ ఆటోమొబైల్స్, ఇక్కడ మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ లేదంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ సైలెన్సర్స్, నిషేధిత సైలెన్సర్స్ అమ్ముతున్నారు. ఎటువంటి అమ్మడం, సెట్ చేయడం అన్ని చేస్తున్నారు. ఎంవి యాక్ట్ ప్రకారం వెహికల్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా తప్పకుండా ఆర్టీఏ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. కానీ వీళ్ళు ఇటువంటి సైలెన్సర్స్ పెట్టుకొని ముఖ్యంగా ర్యాలీలు కానీ పండగలు కానీ ఆ టైంలో సైలెన్సర్ పెట్టుకొని జనాల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. సో ఎవరెవరైతే ఇటువంటి సైలెన్సర్స్ అమ్ముతున్నారో
వాళ్ళ మీద కూడా ఇప్పటి నుంచి కేసులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ సైలెన్సర్స్ ని ఏవైతే సౌండ్ లిమిట్ ఉంటుంది మనకి ప్రతిదానికి MVR ప్రకారం ప్రతి వెహికల్ కి, ఆ వెహికల్ ఆ విత్ ఇన్ లిమిట్ లోనే ఆ వెహికల్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ పనిచేయాలా. అట్లా కాకుండా ఇల్లీగల్ గా ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఎవరైతే కంపెనీ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే అమ్ముతున్నాయో, ఎవరైతే ఫిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మన మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి, ఎవరైనా ఇటువంటి చేస్తున్నా, ఎవరైనా వెహికల్ మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకుని పద్ధతి ప్రకారంగా చేయాల్సి కోరుకుంటున్నాం. जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का दौरा मौसा चांद कंपेट। उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील्स की जांच की और नाकिस ग़िज़ा व अजनास पर सख्त इंतबाह दिया। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर टी सुनीता और फूड सेफ्टी ऑफिसर जी नविता ने आज एडपल्ली मंडल के जानगंबेट में वाक़ ZPHS और MBPS स्कूल में मिड डे मील स्कीम के तहत सरबराह किए जाने वाले खाने का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने बावर्चियों को सख्ती से हिदायत दी कि वो खाना तैयार करते वक्त मुकम्मल सफाई और ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करें। इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम ग़िज़ाई अजनास की ख़रीदारी के बिल लाज़मन महफूज रखें। इस मौके पर ओहदेदारान ने वाज़ेह किया कि अगर नाक़िस या गैर मियारी अजनास का इस्तेमाल पाया गया तो MDM एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर सीता अक्का ने मलावत पूर्णा के मकान पहुंचकर इजहार ताज़ियत की और हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। हाल ही में मलावत पूर्णा के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए इंचार्ज वजीर सीता अक्का आज पूर्णा के घर पहुंची। इस मौके पर वजीर सीता अक्का ने पूर्णा के खानदान को हौसला देते हुए कहा कि हुकूमत पूर्णा के साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। जल्द ही पूर्णा को वजीर आला से मिलवाया जाएगा और हुकूमत की जानिब से तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जाएगी। गाँव वालों ने इस मौके पर इंदिरा हाउसिंग स्कीम से मुतालिक अपनी दरख्वास्त रखी, जिस पर वजीर सीताका ने यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को वजीर आला के नोटिस में लाएंगी और जल्द से जल्द घरों की मंजूरी दिलवाएंगी। जिला कामारेड्डी में पुलिस ने अचानक गार्डन सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किया, जिसमें 208 बाइक्स, 11 ऑटो, एक कार और 7 अफराद को अपनी हिरासत में लिया। जिला कामारेड्डी के बदकामा कुंटा कॉलोनी में आज सुबह के औकात में पुलिस ने अचानक गार्डन सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किया, जिसके नतीजे में इलाकाई मकीनों में बेचैनी देखी गई। SP राजेश चंद्र की हिदायत पर ASP चैतन्या रेड्डी की क़ियादत में भारी पुलिस फोर्स ने कॉलोनी का मुहासरा करते हुए घर घर तलाशी ली। इस दौरान मकीनों के आधार कार्ड और दीगर शनाख्ती दस्तावेजात की जांच की गई, जबकि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और कागजात की भी बारीक बीनी से छानबीन की गई। तलाशी के दौरान 208 बाइक्स, 11 ऑटोस और एक कार को कागजात की अदम मौजूदगी पर जब्त किया गया। इसी तरह 7 अफराद को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया। ASP चैतन्या रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह खुसूसी कार्रवाई अवाम में एतमाद बहाल करने और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के मकसद से अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले ही एहतियाती इक़दामात के तौर पर यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 240 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। ఈరోజు బతుకమ్మ కుంటలో ఒక కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేశాము. మొత్తం 203 పోలీస్ ఫోర్స్ తోటి ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ నంబర్ ప్లేట్స్, దొంగ బండ్లు ఆర్ చలాన్స్ ఉన్నవి అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ బండ్లు అన్నీ కలిపి 210 వెహికల్స్ సీజ్ చేశారు. 2 వీలర్స్, ఆటోస్ అన్నీ కలిపి. బేసికల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలకి భరోసా కలిగించడం, ప్రజల సేఫ్టీ అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో 210 వెహికల్స్ సీజ్ చేశారు. दरपल्ली मंडल मुस्तकिल में BC कमेटी का धरना, 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुताले पर एहतजाज। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल के गांधी चौक में BC कमेटी की जानिब से आज 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने BC तबकों के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल आवारी नहीं की गई। इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए BC कमेटी के रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरअमन मगर पुरअज़्म धरना देते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में नरसैया सुमन, गंगाधर राजू, बालैया, सुरेंदर,
समेत दिगर मुकामी कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शुरा ने हुकूमत से अपील की कि बीसी तबकात की तरक्की के लिए किए गए वादों पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ మన గంగాధర్ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వర్గాలందరికీ మరి పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మరి ఈ కార్యక్రమంను ఇంతటితో కాకుండా మరి ప్రభుత్వం నుంచి కానీ అధికారుల నుంచి కానీ అన్ని వర్గాల నుంచి మద్దతును తీసుకోవడానికి మనందరం ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటుంది. మరి దీనికి మనకు సంఘీభావంగా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఏ అధికారి అయినా ఎవరైనా కూడా ఈ గ్రామస్తులు కానీ మండలంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ జిల్లా వాళ్ళు కానీ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఎవరు వచ్చినా కూడా మనం సాధారణంగా ఆహ్వానించుకుంటాం. అదేవిధంగా వాళ్ళ మద్దతును కూడా మనం స్వీకరిస్తాం. మనకు బీసీ జేఏసీకి ఎటువంటి రాజకీయ రంగం అనేది ఉండదు. అన్ని పార్టీల వాళ్ళు అందరూ కూడా మరి ఈ బీసీ జేఏసీకి మద్దతును ప్రకటించి ఈ జేఏసీ కార్యక్రమం చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమంను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి దర్పల్లి గ్రామ ప్రజలకు మరియు వ్యాపార వర్గాలకు అందరికీ పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. मसाइल के एक्सवी के बजाय सियासी केसेस बनाना कांग्रेस और बीजेपी का वतीरा। बस्तियों में मसाइल की अंबार, हुकूमत की नाकामी का नतीजा। जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत के कविता का रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा और खिताब। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने आज जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों राजेंद्र नगर, मियापुर, पीए नगर और श्रीलिंगमपल्ली का दौरा किया, जहां अवामी मसाइल का जायजा लिया गया और मुकामी अवाम से बराह रास्त मुलाकात की गई। हर मुकाम पर मुकामी अवाम ने अपने देरीना मसाइल को कविता के सामने रखा। कविता ने फौरी तवज्जो देते हुए मसाइल की एक्सवी के लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर के अतापुर डिवीज़न और भोपाल नगर में कविता ने बताया कि यहाँ 45 साल से ज़ायद अरसे से तकरीबन 2000 खानदान 25 एकड़ अराजी पर अपने घरों में रहायश पजीर है, मगर मुख्तलिफ हुकूमतों के वादों के बावजूद आज तक उन्हें घर के हुकूक यानी पट्टे जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस सभी जमातें अवाम से हमदर्दी का दावा करती है, मगर हकीकत में किसी ने भी इस बुनियादी मसले को हल नहीं किया। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुतबादिल ज़ायद अराजी फराहम की जाए ताकि यहाँ के अवाम को बाकायदा पट्टे जारी किए जा सकें। उन्होंने कहा कि यह अवाम की ज़िंदगी का मामला है और जब तक इन खानदानों को उनके हुकूक और पट्टे नहीं मिल जाते, तेलंगाना जागृति उनके साथ जद्दोजहद जारी रखेगी। बादशाह कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम जन्म बांटा के जरिए हर उस इलाके में जाएंगे जहां मसाइल बरसों से हल नहीं हुए। लोगों की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाना और उनके हुकूक के लिए दबाव बनाना ही इस प्रोग्राम का मकसद है। तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया कि रंगारेड्डी जिले के तमाम इलाकों में अवामी मसाइल के हल होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना जागृति से जन्म बांटा प्रोग्राम लेके तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग पूरा यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में जहां जहां लोगों के जो भी मसाइल है उन मसाइलों को हुकूमत के नजर में लेके आके हुकूमत से डिमांड करके हुकूमत के ऊपर लड़ाई करके लोगों के मसाइल हल करने का कोशिश तेलंगाना जागृति कर रही है। और इसी दौरे पे हम आज राजेंद्र नगर में आए हैं। राजेंद्र नगर में, भोपाल नगर में हम यहाँ पे हैं। बहुत दिनों से तकरीबन 40-45 सालों से इनका ये प्रॉब्लम है, इनको पट्टे नहीं मिल रहे, इसीलिए हम लड़ने के लिए आए इनके वास्ते। और यहाँ गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही गुजारिश है, अगर सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 40 एकर्स का लैंड दे देती है, यहाँ जितने भी लोग 20 एकड़ में कब्जे में हैं, इनको पट्टे मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो इसी वास्ते इनके तरफ से लड़ने के लिए हम आए हैं। और जो इन्होंने भोपाल नगर वासियों ने हमारा स्वागत किया, उनका हम धन्यवाद करते हैं और उनको हम वादा भी करते हैं कि हम इनके वास्ते खड़े होकर लड़ेंगे। कब्रिस्तानों की हुर्मत अब सवालिया। कब्रिस्तान बन रही है गैर समाजी अनासिर का अड्डा। मिल्लत के गैर अहबाब को तवज्जो देने की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं बहुत ही अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू के लिए
आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक तकलीफ है, एक एहसास है जो कचोके लगा रहा है, एक बात है जो दिल में रहना नहीं चाहती, जबान पे आना चाहती, और वो बात है कब्रस्तानों की हुर्मत की। देखा ये जा रहा है कि कब्रस्तान जिसको शहर खामोशा कहा जाता है, जहाँ हजारों लोग मदफून हैं, जिनमें अच्छे भी है और बुरे भी है, जिनमें बास भली सिफत भी है, जिन्होंने वो कारनामाएं अपनी जिंदगियों में अंजाम दिए थे, जिसके सिले में हमारी जिंदगी आराम से गुजर रही है। ऐसे कब्रस्तानों में कुछ अफराद शर्मगेजी करते हैं, फहाशी करते हैं, गैर समाजी सरगर्मियां करते हैं, तो न सिर्फ ये कि अफसोस होता है, बल्कि एक तशवीश की लहर जहन में सरायत कर जाती है और एक सवाल उठता है, क्या वो लोग जो वहाँ अपनी गैर समाजी सरगर्मियों का अड्डा बनाए हुए हैं, क्या उनको इस बात का खौफ नहीं है कि यही वो जगह है जहाँ मर के उनको आना है, यही उनको दफन होना है, यही खामोशियां हैं, तन्हाइयां उनका भी मुकद्दर बनने वाली है। वहाँ हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में दबदबे चलाए थे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी थी, जिनके खौफ की एक लहर थी, इज्जत एहतराम था, मुकाम था, रुतबा था, लेकिन सब कुछ उनके पास से खत्म हो गया और वो तने तना इस वीराने में मुखीम है, बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए। 2 गज कफनी उनको नसीब हुआ था और वो वहाँ आराम कर रहे हैं और तुम उनके आराम में मखल हो रहे हो, उनके आराम को खराब कर रहे हो, बल्कि उनकी रूहों को तकलीफ दे रहे हो, उनकी रूहों की तकलीफ का सबब बन रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ, हैदराबाद में मादन्नापेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर इतलात पर कुछ अफराद ने दावा किया, देखा कि कुछ नौजवान वहाँ बैठकर शराब नोशी कर रहे हैं या पत्ते खेल रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब उनको ललकारा गया तो ये लोग भागने लगे। अफसोस की बात है, खबरों की बेहुरमती कर रहे हैं, खबरों को तोड़ा जा रहा है, महज अपनी बदमाशियों का अड्डा बनाने के लिए इन कब्रिस्तानों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही हसास मामला है। कब्रिस्तानों की हुर्मत का हमें हुक्म दिया गया है, उसका एहतराम लाजमी है। खबरों को न रोकने, खबरों को न फैलाने की हिदायत मौजूद है हमारे पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हमारी आखिरी आरामगाह है, यहाँ से जब गुजरो तो तौबा इस्तग़फ़ार को अपनी ज़बानों पे रखो, अल्लाह से पनाह मांगो, इबरत के लिए यहाँ पहुँचो और यहाँ आने से पहले अपने आने का बेहतर से बेहतर सामान कर लो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ शाद भी दफन है और गदा भी, यहाँ साहिब सरबत भी है, बेसरो सामान भी। लेकिन ये खौफ हमारे दिलों से खत्म हो गया। जहाँ हमको इबरत के लिए जाना था, वहाँ हम बदमाशियों के लिए पहुँच रहे हैं। पूछना चाहता हूँ नौजवानों को, वहाँ उस वक्त मौजूद थे जब उनको ललकारा गया था और उन्होंने राह फरार अख्तियार की थी, लेकिन क्या वो अपने जमीन से राह फरार अख्तियार कर सकते? वहाँ से तो कब्रिस्तान से तो भाग चुके, लेकिन क्या वो मौत से भागेंगे? क्या उस कब्रिस्तान से भागेंगे उस वक्त जब लोग उनको दफन करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे? सोचो, जब तुम खबरों उसमें उतारे जाओगे तो कब्रिस्तान की मट्टी ये बोलेगी कि तुम ही थे यहाँ पर, हमारे मदफून जितने लोग थे उनके रूहों को तकलीफ देने का सबब बन रहे थे। आओ मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करती हूँ, आओ तुमको मैं अपना गजब चकाती हूँ। तो सोचो नौजवानों, तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं मिल्लत के गयूर नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि एक कब्रिस्तान का मामला नहीं है कि चलो मादन्नापेट में मामला हो गया। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में बेशुमार कब्रिस्तान है। ऐसी सरगर्मियों की हमको इत्तलात मिलती रहती है। निजामाबाद के भी कब्रिस्तान में जो कदीम कब्रिस्तान है, उसके पीछे जो ईदगाह बनी हुई है, वहाँ पर भी शरंगेजों की, शरारतों की, अय्याशों की इतलात हासिल होती है। अक्सर हमने रात में वहाँ का दौरा किया है, लेकिन इत्तेफाक से इत्तेफाक कि हमको कभी ऐसे लोगों से साबिक़ा नहीं पड़ा। लेकिन इतलात अगर मिलती हैं तो कुछ तो है जिस पर हमको नजर रखनी चाहिए। बहुत से हमारे गयूर नौजवान है जो अक्सर इस कब्रिस्तान का दौरा करते रहते हैं, वहाँ नजर रखते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसे नौजवान नजर आते हैं, उनको इबरतंगे सबक दीजिए, उनको माशरे में बेनकाब कीजिए, उनको शर्मसार कीजिए, उनके वालिदैन को बता के बुलाकर बताइए कि जिससे उनकी औलाद किस तरह की नाजिबा और बदअखलाक बदकिरदारी की जो हरकतें कर रही है। ये कब्रिस्तानों की हुर्मत का सवाल है। यहाँ पर इस तरह की सरगर्मियां बड़ी अफसोसनाक है। जितने भी नौजवान कब्रिस्तानों में इस तरह की हरकतों का इर्तिकाब करें, उनको सोचना चाहिए कि एक दिन उनको भी मरना है, एक दिन उनको भी यहाँ पर आना है। यही वो मट्टी होगी जिसके अंदर उनको दफन होना है, यही वो मुकाम है जहाँ उनकी खबर होगी और खबर में सवालात होंगे और जिसमें सवाल भी शामिल रहेगा कि तुमने इसकी हुर्मत का क्यों पासो लिहाज नहीं रखा। आओ तुम हम तो इसका दर्दनाक अंजाम समझाते हैं, अंजाम दिखाते हैं। नौजवानों सुधरो, बहुत अदब व एहतराम का मुकाम है, मुकद्दस मुकाम माना जा सकता है कब्रिस्तान को। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग मदफून लोग हैं वहाँ पर, उनमें औलिया अल्लाह भी होंगे, पहुंची हुई शख्सियतें होंगी, या नेकबाज लोग होंगे, ये हमारी बाहया बापर्दा नेक खातू खातिन होंगी, जिनका एहतराम करना हम पर लाजिम है, हर लिहाज से लाजिम है हम पर। अफसोस होता है जो इत्तला मिली है कि वहाँ पर जो सो शराब नोशी की जा रही थी, पत्ते खेले जा रहे थे और पता नहीं क्या क्या हरकतें की जा रही थी, जो इत्तेफाक से नजर में आ गई। कुछ अहबाब थे जिन्होंने उनको ललकारा, उनके पीछे भागे, लेकिन बदबख्त भागने में कामयाब हो गए, हाथ नहीं लगे। अगर हाथ लगते तो खुद उनकी माशरे में बेइज्जती होती थी और उनके जो वालिदैन है उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। चलो ठीक है, भाग
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कहाँ तक भागोगे? वही मुकाम पर जब तुम्हारी खबर बनेगी। तुम कहाँ भागोगे जब मौत आ लपकेगी? कहाँ भागोगे जब अल्लाह के हुजूर में तुम्हारी पेशी होगी और सवाल किया जाएगा कि तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी? तो इसका क्या जवाब तुम्हारे पास मौजूद है? इसके ताल्लुक से गौर करने की जरूरत है। तो कुछ बातें थी, आपके गोशगुजार करना था और आपको ये न्यूज को सरसरी अंदाज में न्यूज की शक्ल में नहीं बताना था, बल्कि इससे हसासियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और खबरसानों का तकद्दुस क्या है, इस ताल्लुक से बात करना था। इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए, वरना हशर बहुत बुरा होगा, दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। तो कुछ बातें थी जो आपके गुजार करना था। आखिरी में एक बार फिर मैं हमारे जो सारे फिक्र नौजवान है उनसे ख्वाहिश करूंगा कि कब्रिस्तानों में रात के वक्त में रोज एक चक्कर जरूर लगाया करें। गुरुओं की शक्ल में जाइए, रोज एक चक्कर लगाइए, एक नहीं 2-3 मरतबा। कभी 211 बजे के टाइम पे जाइए, कभी 12-1 बजे के दरमियान जाइए, कभी 1 से 2 के दरमियान जाइए, कभी 2 से 3 के दरमियान, लेकिन रात के किसी भी हिस्से में एक चक्कर वहाँ लगाने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ कोई जिस गैर समाजी सरगर्मियां आपको मालूम होती है तो उन लोगों का गिरबान पकड़िए, मंजरेआम पर लाइए, माशरे में उनको रुसवा करके छोड़िए। ये वो कुछ बातें थी जो आपके गुजार करना था। आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग कब्रिस्तान में गए थे। हमारे रहीम भाई है, रहीम भाई के वालिद वालिदा की खबर है, जहाँ पे बैठ के एक ज़माने से हम पीएस में कंप्लेंट भी दे रहे हैं, जालियाँ चोरी कर ले रही, शराब पी रही, गांजा पी रही और बहुत बेतुके अंदाज में रात भर बैठे हुए रह रहे हैं वहाँ पे लोग। जब हम जाके पीएस में भी बोल रहे हैं और तकरीबन पुलिस वाले भी आके अपना काम कर रहे हैं, बस सही तरीके से नहीं कर रहे। रात भर का वो कब्रिस्तान में जो गांजा चल रहा, गांजा लाके बेच रही, गांजा पीने वाले गांजा पी रही। अभी हम लोग पीछे गए उन लोगों के पकड़ने के लिए, वो भाग रहे थे। कुछ वीडियोस भी है, शायद मैं मीडिया में दूंगा, वो भी भाग रहे थे मगर घटन है वो लोग। मगर बहुत बुरा आलम है यहाँ पे। पीएस पुलिस वालों को भी ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आना, रात में 2 बार रह के राउंडिंग मारना और ये तकरीबन सराउंडिंग में जितने गांजा पीने वाले उन लोगों को बुला के काउंसलिंग करना, ताकि दूसरी जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो ख़राब ना हो। ये बच्चों की वजह से दूसरे बच्चे भी ख़राब हो जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि कोई पुलिस वाले या कोई पेट्रोलियम 1 से 2 मरतबा रात भर में देखे और ये बच्चों पे एक्शन ले, क्योंकि खबर ये मादानापेट पीएस लगता है इसको। ये सुल्तान देरा कब्रिस्तान का नाम है और रात भर शराबखोरी, जुआ और गांजा एक खाना मस्जिद के पीछे चल रहा है। और कई वक्त पुलिस वाले भी घुसे अंदर जुआ खेलने वालों को पकड़ने के लिए, वो भाग गए, घट रहे हाथ को वो लोग। तो मेरा बोलना यह है कि तमाम सराउंडिंग के महल्ले वाले भी वो उड़ी पड़े और उनके ऊपर जहाँ दिखे वो लोग, वरना खाली पुलिस का काम नहीं है, पब्लिक का भी काम है कि निकले बाहर और ये लोगों को रुकाए, क्योंकि मरे बाद में वही कब्रिस्तान में जाना है हमारे को। हम जब मरेंगे तो वही कब्रिस्तान में जाना है हमारे को। वो भी एहसास नहीं है उन लोगों को। कम उम्र के बच्चे, 17 साल 20 साल के अंदर के बच्चे गांजे की लत में और शराब की लत में मुब्तला है कब्रिस्तान के अंदर। बस एक ही गुजारिश है, तमाम अपने कब्रिस्तान है, क्या नाम है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी राउंड मारे। और ये सुल्तान देरा कब्रिस्तान का नाम है, ये सेंट्रलगुड़ा के सामने आता है। ये इसके सराउंडिंग के रहने वाले जितने भी छावनी है, कुरमागुड़ा है, ऊपर बस्ती, ये तमाम सराउंडिंग में रहने वाले लोग, ये लोग भी नज़र रखे कि गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले जहाँ जा रहे हैं, और पूरे मिलके महल्ले वाले साथ देंगे तो ये गांजा और ये शराब यहाँ से बर्खास्त हो सकती है, वरना आने वाली नस्ल तबाह हो जाएंगी इसके अंदर। फिर ये गांजे वाले तो ऐसे हो गए हैं कि जिंदों को तो सता रहे हैं, पर साथ में मुर्दों को भी सता रहे हैं। उनके खबर के तख्तियाँ तोड़ डालना, जालियाँ तोड़ के ले आके बेच डालना, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं। गुजारिश है पुलिस से भी कि वो भी कुछ अच्छा एक्शन ले, इसके ऊपर कुछ अच्छा काम करे। और महल्ले वालों से भी गुजारिश है कि वो भी एक ही नज़र रखे, जो भी है पकड़ो, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ठीक है, खुदा हाफिज। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीएमबी मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। SIR अमल को पूरी शफाफियत के साथ मुकम्मल करें, जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के स्कूलों में मिड डे मील की जांच, नाक़िस ग़िज़ा या अजनास पर सख्त इंतबाह।
मुनूर कापुर संगम के नए जिला सदर धर्मपुरी संजय की वालिद की खिदमात को खराज तहसीन 23 नवंबर को हलफबरदारी तकरीब, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की शिरकत मुतवक्के। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।